नमस्कार बच्चों। कल अपन ने पढ़ा था मुग़ल सम्राट बाबर और हुमायूं के बारे में। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर सम्राट बनते हैं। तो 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। अब अकबर जब सुल्तान बना था, सम्राट बना था, उस समय उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष की थी। और उसका जो शासनकाल है, उस पूरे शासन को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले 1556 से 1570 के मध्य क्या हुआ था, फिर 1570 से 1585 तक, फिर 1585 से 1605 तक का समय है। तो इसके शासन को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों के से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब जब अकबर सुल्तान बना, उस समय वह बहुत छोटा था, तो उसने जो उसके संरक्षक थे बैरम खां, जिन्होंने हुमायूं का भी बहुत साथ दिया और हुमायूं के पूरे वो वफादार थे, तो वे किसके संरक्षक में बड़े हुए थे? बैरम खां के संरक्षक में। और उन्होंने फिर बैरम खां के संरक्षण में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने मालवा, गोंडवाना आदि पर अपना अधिकार कर लिया। और अपने जो उसके सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम, उनको भी दबाने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर अकबर ने अपना कब्जा कर लिया। फिर 1570 में के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। फिर उन्होंने गुजरात की ओर अपना सैन्य अभियान चलाया। भाई उस गुजरात की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना उन्होंने शुरू किया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूरब में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। अब जो पूर्वी एरिया था भारत का, वहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ उन्होंने अपनी सैनिक अभियान चलाए, जिन्हें 1569 और 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ और 1605 आते आते अकबर ने अपने साम्राज्य का, मुग़ल साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया। अब सफ़ाविद जो काबुल में थे, तो वहाँ पर अकबर ने उधर भी अपना सैनिक अभियान चलाया और वहाँ पर उन्हें सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर भी अपना अधिकार कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया और कश्मीर पर भी अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। अब जब अकबर बूढ़ा हो चुका था और उसकी मृत्यु के अंतिम दिन आ चुके थे, तो हालांकि वह अपने बेटे सलीम से बहुत प्यार करता था और सलीम को ही सम्राट बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी सलीम बार बार विद्रोह कर देता था कि उसके जीते जी ही वो उसे सुल्तान बना दें। तो इस तरीके से वहाँ पर विद्रोह होते रहते थे बाप और बेटे में। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए और फिर बाद में यही सलीम जब अकबर की मृत्यु हो जाती है और वे गद्दी सिंहासन पर बैठ जाता है, तो
सलीम ही आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अब जहांगीर, अकबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसका बेटा शासन संभालता है जिसका नाम है जहांगीर। इसने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। अब जिस तरीके से अकबर ने अपने सैनिक अभियान चलाए, उन्हीं सैनिक अभियानों को जहांगीर ने भी आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और मेवाड़ में जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने हालांकि जब बाबर शासक था तो वह मारवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था, तो धोखेबाजी से उसने अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर जो अमर सिंह थे उन्होंने मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया कि भाई कुछ शर्तों पर उन्होंने उनके साथ संधि कर ली। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए। फिर अगर जहांगीर ने जो भारत का पूर्वी देश है अहोम, वहाँ पर अहोम रहते थे, अहमदनगर गुजरात की तरफ और सिख जो पंजाब है इन क्षेत्रों की तरफ अपने सैनिक अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन काल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां बना, ने विद्रोह किया। अब जिस तरीके से जहांगीर ने अपने पिता के विरोध में, अकबर के विरोध में पहले ही विद्रोह करके सिंहासन पर बैठ गया था, राजगद्दी पर बैठ गया था, उसी तरह जहांगीर का बेटा भी जो शाहजहां नाम से जाना जाता है, उसने भी इसी तरह से विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे, और ये जो नूरजहां थी वो जहांगीर की असली मम्मी नहीं थी। अब है शाहजहां। अब जहांगीर के बाद में शाहजहां ने शासन संभाला। इन्होंने 1627 से जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में, तो 1627 में फिर शाहजहां सुल्तान बनता है और 1658 ईस्वी तक वो शासन करता है। ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।